जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र अहिल्यानगर से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की ही आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग शेयर करते हुए यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी मुझे माफ कर देना। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। यूं तो रोज ही जिंदगी में एक नित एक नया सत्संग है। मेरी जिंदगी गुरुजी के आने से पूरी तरह से बदल गई है संगत जी। वो शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पर फिर भी मैं आपको गुरुजी ने मुझे किस तरह ब्लेस किया। गुरुजी से तो हम जन जन्मांतरों से जुड़े हैं। संगत जी, ये बताना भी मुश्किल है कि गुरुजी ने कब से हमारा साथ हाथ थामे रखा है। संगत जी, जिस दिन हम इस पृथ्वी पर आते हैं, जिस दिन हमारा जन्म होता है, गुरुजी तो उसी दिन से हमारे अंग संग होते हैं। पर फिर भी संगत जी कहते हैं ना कि कोई बहाना, कोई मौका बहुत जरूरी होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि गुरुजी किस तरह मेरे साथ गुरुजी ने मुझे जोड़ा। और मैं संगत जी और एक बात कहूंगी कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माताजी भी बेड रिडन है, पैरालिटिक है, वे बात नहीं कर सकती हैं। गुरुजी ने मुझे माता पिता दोनों का प्रेम दिया है। मुझे हर वक्त ये महसूस कराया है कि कुड़िए मैं तेरे नाला, कुड़िए तू घबराया ना कर। ये दो शब्द संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मेरे जीवन में मुझे क्या देते हैं। संगत जी, दुनिया में सब चीज एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ और माता पिता का प्यार एक तरफ। आपको माता पिता की तरह कोई ही प्यार नहीं कर सकता। इस पूरे संसार में आप माता पिता का देना नहीं दे सकते। बस मेरे गुरुपा तो मेरे माँ भी है, मेरे पिताजी भी हैं। उन्होंने बहुत प्यार दिया संगत जी, बहुत प्यार दिया। उन्होंने इतना कुछ दिया, मेरी जिंदगी इतनी बदल दी कि मैं ये आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी किस तरह चुना, अपनी संगत किस तरह चुना। ये पिछले दिसंबर की बात थी संगत जी, 2023 की। संगत जी, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो हमारा अपना ही घर है। पर वो घर बहुत सीढ़ियाँ चढ़कर, संगत जी 40-50 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चढ़ना पड़ता है। और अम, जगह थोड़ी छोटी पड़ती है। तो काफी दिनों से हम लोग एक घर ढूंढ रहे थे। घर हमें मिल गया। बहुत सुंदर कोठी है। तो घर देखकर आने के बाद हम लोगों ने अपने लोन के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। मेरे अंकल जी, इन्होंने लोन के लिए हर जगह अपनी अर्जी लगाई। पर संगत जी, हर जगह से हमें रिजेक्शन ही मिले कुछ कारणवश। तो थक हार कर हम लोगों ने मन बना लिया कि अब शायद ये हमारे बस का नहीं है। अमाउंट बहुत बड़ी थी संगत जी, नामुमकिन, जो हम सोच भी नहीं सकते। हम लोगों ने मन बना लिया कि हम जिनसे लेना है ओनर से कह देंगे कि काम नहीं हो रहा है। और अब आप जिसके साथ आपको उस कोठी का सौदा करना है, आप उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें और रोक कर नहीं रख सकते थे। पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका था। संगत जी, हम थक हार कर आए। मैं अपने सोफे पे बैठी थी। मैं स्कूल में प्रिंसिपल की जॉब करती हूँ। हमें स्कूल के इवेंट्स मैंडेटरी होते हैं, फेसबुक पे अपलोड करने करने होते हैं। जैसे मैंने फेसबुक स्क्रॉल किया, गुरुजी सामने आए। गुरुजी के हाथों में की थी। और संगत जी, आप मानोगे, पीछे वाइट कलर की बहुत सुंदर कोठी थी। और मुझे मैसेज आया, कुड़िए ए ले तेरे कोठी दी चाबी, जा पुत्र, तेनू मैंने कोठी ब्लेस कर दी, तू शुक्राना कर। मैंने कहा सॉरी गुरुपा, सॉरी अनंतम सॉरी। मैंने कहा है तो पता नहीं कि कौन से गुरुजी है, चलो नीचे शुक्राना टाइप कर देती हूँ। मैंने शुक्राना टाइप किया दो, और मैं अपने कामों में लग गई किचन में।
और गुरुजी ने और एक बात कही थी उस मैसेज में टेलीपैथी के थ्रू कि कुड़िए, मैं जिस भी रूप विच तेनू कहूंगा तू मेरे नाल चलना, मैं तेरी मदद करूंगा। तो उनका फोन आया ओनर का, मैम हमें तो वो प्रॉपर्टी आप ही को देनी है, क्या हुआ? क्योंकि मैं फोन नहीं कर पाई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी संगत जी उनको फोन करके कहने की कि आप किसी और को दे दीजिए। तो मैंने कहा, वो उन्होंने कहा मैडम आप हमारे साथ चलना, मैं आपका काम कर कर देता हूँ। संगत जी शाम के 7 बजे थे, मैंने अंकल जी को मैसेज किया कि चलिए, वो हमें कह रहे कि मैं आपका काम कर देता हूँ। तो ये कहते चलो, जहाँ हमने इतनी जगह कोशिश की और एक कोशिश सही। हम लोग उनके साथ निकल गए संगत जी। संगत जी आप मानोगे, वहां पहुंचने के बाद बैंक बंद हो चुकी थी, 7:30 बज चुके थे, कुछ ही कर्मचारी थे बैंक में। हमें एक कांच के केबिन में ले जाया गया, वहां पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे और उनके हाथ में पूरा बंच रेडी था हमारी फाइल का। वो देखकर मुझे इतना आश्चर्य हुआ, फाइल किस तरह रेडी हो गई, यहाँ पर तो अर्जी लगाई नहीं थी। चलो ठीक है संगत जी, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ प्रश्न किए हमसे, हमने उनके जवाब दिए। उसके बाद संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने कहा एक अमाउंट आपको पे करनी है। संगत जी अब वो भी अमाउंट हमारे पास उस वक्त नहीं थी, हम तो ऐसे ही फटाफट निकल गए। मैंने बिटिया को अपने फोन लगाया, बिटिया ये ऐसी ऐसी बात है, ये अमाउंट कह रहे हैं तुरंत पे कीजिए, अभी 90,000 रुपीज। कोई बात नहीं मम्मा, हो जाएगा, जैसे गुरुजी ही बुलवा रहे थे। मैंने कहा ये बच्ची करेगी क्या, पता नहीं संगत जी बच्ची ने कौन से कार्ड स्वाइप्स किए, क्या किया। उस उन्होंने 25 मिनट्स का टाइम दिया था, उसने 15 मिनट में सारा पेमेंट जिस जिस नंबर पे उन्होंने बैंक के ऑफिसर ने बताया था, उसने वो रख वहां वहां बच्ची ने पहुंचा दी। तुरंत हमें रसीदें मिल गई और संगत जी आप मानोगे, तुरंत अंकल जी को सैंक्शन लेटर वहीं पर मिल गया। और मेरे प्यारे गुरुपा ने, मेरे सोने गुरुपा ने इतनी सुंदर कोठी ब्लेस की है, सपनों का महल, जो सच में मेरी सोच के भी परे। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हम सब कर पाएंगे। ये हमने तो कुछ नहीं किया। हम कौन होते हैं गुरु, हम कौन होते हैं संगत जी, ये सब करने वाले गुरुपा ही है। कई सत्संग है संगत जी, और रोज अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। रोज वो फील करवाते हैं कि कुड़िए कोई बात नहीं, तेरी माँ भी मैं ही हूँ, तेरा पिता भी मैं ही हूँ, तू मेरी प्यारी दी है। पता है संगत जी, तू मेरी प्यारी दी है, ये सुनने के लिए कान कई जन्मों से तरस गए थे। क्योंकि संगत जी मैंने बताया ना, मेरे पिताजी भी नहीं है, माताजी भी बोल नहीं सकते, 7 साल से बेड रिडन है। तो गुरुपा ऐसे है मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा सरबत का भला करो, जो ये सत्संग सुनेंगे, जो ये शेयर करेंगे, उन आंटी अंकल का भी भला करो और सरबत का भला करो। गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू अनंतम। ये बेटी आपको बहुत प्यार करती है। ऐसी कई बेटियां इस सत्संग का इंतजार कर रही होंगी, कई बेटियां अपना घर ढूंढ रही होंगी। गुरुपा आप सभी को जैसे मुझे ब्लेस किया है, जैसे ये आपके बच्चों को ब्लेस किया है, सभी को ब्लेसिंग्स दो ये सत्संग करते हुए। यदि तो मैं एक चीज़ बताना चाहती थी संगत जी कि जो मैंने फेस करी अभी रिसेंटली, कि प्लीज़ 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 आप सब, गुरुजी का जो भी मैसेज आता है, गुरुजी का जो भी सत्संग आता है, उसको प्लीज़ 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 इग्नोर मत किया कीजिए। क्योंकि मैंने किया था, गुरुपा ने मुझे बताया था कि मतलब इग्नोर मैंने गलती से नहीं किया था, इट जस्ट दैट कि थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो चीज़ें होती हैं, तो मैं नहीं सुन पाई थी। पर मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था कि पुत्र तेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसे ऐसे करके। पर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने बोला गुरुपा मेरी आँख तो बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया उसमें। फिर मैं जल्दी जल्दी में बोल के मैंने कहा गुरुपा जो भी है आप देखो। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, ट्रस्ट मी, आफ्टर few days, 2 or 3 days के बाद आई फेल्ट something in my eye. I don't know why. All of a sudden, it's from nowhere.
कि मुझे कुछ आँख में गया है या कुछ इन्फेक्शन हुआ है या कुछ केमिकल गया है या कुछ डस्ट गई है, नथिंग वाज देयर, ट्रस्ट मी, नथिंग वाज देयर। एंड आई हैव स्टार्टेड फीलिंग पेन इन माय राइट आई। तो अब वो थोड़ी स्वेल भी हो गई है। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, जो मैंने आपका मैसेज को इग्नोर किया। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे गुनाहों को मुझे माफ़ करना, मेरे माड़े कर्मों को माफ़ करना गुरुपा। मैं आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूँगी। जो आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, जिस चीज़ को बोलेंगे, मैं वो करूँगी गुरुपा। संगत जी, पता नहीं कुछ टाइम से मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। कभी बैक पेन हो रहा है, तो कभी अब आँख में दिक्कत है, अब कोल्ड का फीवर भी हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। आप मेरे कर्म ही काट रहे हैं गुरुपा, मुझे पता है। तो आपसे अरदास है गुरुपा, जो भी है जैसा भी है आप देखें, मेरे माड़े कर्म हैं उनको क्षमा करें, उनको काट दें। आप जो बोलेंगे, जिस रास्ते पे चलाएंगे, वो मैं उस पे चलूँगी गुरुपा। मेरे अंकल जी, मेरे बेटा जी, उसको अच्छी संगति दें, उसको अच्छे संस्कार दें गुरुपा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बट अभी वो छोटा है, बाहर जाता है इधर उधर, तो वो गलत चीज़ें थोड़ी बहुत सीख लेता है। तो गुरुपा आपका बच्चा है वो, मुझे पता है, आपने बोला है। और तो आप उसको अच्छे संस्कार दीजिए गुरुपा। और मुझसे, अंकल जी से, मेरे बेटे अंकल जी से जो भी गलती हुई हो, मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरुपा। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ संगत जी कि प्लीज़ आप गुरु जी के मैसेज को इग्नोर ना करें। दैट इज़ वेरी वेरी रिलेटेड टू योर लाइफ एंड द मैसेज बिलोंग्स टू यू, not from anyone. If it comes in front of you in the form of any social media, that belongs to you. Trust me on my words. And सॉरी संगत जी, थोड़ा तबीयत ख़राब है तो गले में भी थोड़ा दर्द है। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया संडे को। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि वो हर हर संडे को जो यहाँ पे सत्संग होता है उसमें मुझे बुलाएं, मुझे हाथ पकड़ के लेके जाएं गुरुपा, क्योंकि मैं तो आपकी पागल बच्ची हूँ ना गुरुपा, इधर उधर भटक जाती हूँ। मैं खुद आना चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन कुछ पारिवारिक चीज़ों में, बच्चा, पति, घर, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें काम, उसमें उलझ के हम संसारिक चीज़ों में उलझ जाते हैं गुरुपा। पर आप हाथ पकड़ के सही राह दिखाएं, हाथ पकड़ के अच्छी चीज़ें कराएं, अच्छे कर्म कराएं गुरुपा। जो भी हमने माड़े कर्म किए हैं उनको कटवाएं गुरुपा। बस यही अरदास है गुरुपा आपसे कि जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है मेरी आँख के अंदर, क्यों पेन हो रहा है, क्यों स्वेल हो रही है, सब आप देखें गुरुपा। आपका जल प्रसाद, चंदन प्रसाद मैंने लगाया है, वो स्वेलिंग भी हो रही है अभी, पर मुझे पता है कि आप ठीक कर देंगे गुरुपा। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने परिवार की पूरी ज़िंदगी आपके हवाले कर दी है सरेंडर गुरुपा। मेरा बच्चा, वो भी जय गुरु जी बोलता है, वो भी छोटा है, 2.5 साल का। एंड मेरे अंकल जी भी, वो भी सत्संग में आते हैं मेरे साथ। तो ये सब आपकी ही मेहर है गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा। और बहुत टाइम बाद मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया है। तो गुरुपा बस कराते रहिएगा, अपनी रजा में राजी रखिएगा। जो सही है वही दीजिएगा, जो नहीं सही है वो मत दीजिएगा। बस अपने अंग संग रखिएगा गुरुपा, अपने चरणों में रखिएगा। बस संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जो भी हमसे गलतियां पाप हुए हैं हमें क्षमा करें जाने अनजाने में। गुरु जी महाराज, आप हमेशा हमारे संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं। इससे हमें लगता है, बिल्कुल महसूस होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में आए और हमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं और हमारा उद्धार करते हैं, हमारी हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं, पति अंकल की रक्षा करते हैं। गुरुजी महाराज, अपनी बेटी का एडमिशन कराने आपको अंग संग लेके गई थी। कराने तो मैं सीबीएसई में गई थी, परंतु आपके आशीर्वाद से आपको पता है कि उसके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। उसने ई-टेक्नो में एडमिशन ले लिया। उसको पसंद नहीं था, उसको अभी ज्ञान नहीं है कि मुझे सीबीएसई मेरे लिए अच्छा है या ई-टेक्नो अच्छा है। सीबीएसई में लेना चाहती थी जिससे कि वो घर जल्दी आ जाए और मतलब पढ़ाई का प्रेशर भी ना हो और एन्जॉय कर पाए इस 1 साल को। बाद में तो उसे ई-टेक्नो करना था ये सोचा हुआ था, लेकिन अभी बच्चे का दिमाग है, उसे ठीक से ज्ञान नहीं है। उसके पापा ने कहा कि बेटा आप ई-टेक्नो लो क्योंकि आपको इस फ़ील्ड में जाना है आगे जाके ई-टेक्नो की फ़ील्ड में। सीबीएसई की फ़ील्ड में नहीं जाना तो अभी वो रहने दो, ई-टेक्नो लोगे तो उसमें आप दोनों तरह की पढ़ाई कर लोगे। तब तो स्कूल में तो हमने ई-टेक्नो की बात कर ली प्रिंसिपल मैम से। घर आके बेटी बहुत उदास हुई, बहुत दुखी हुई, बहुत रोई कि आपने मेरा क्यों करवा दिया? आप अच्छे माता-पिता नहीं हो, आप मुझे सीबीएसई दिलवाते। तो हमें बड़ा दुःख हुआ कि हम बच्चे को कैसे समझा पाएँ कि उसके भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा। क्योंकि बेटे के समय पे हमारे जीवन में परेशानी चल रही थी, हम पति-पत्नी आपस में बात नहीं करते थे, पति अंकल मुझसे बात नहीं करते थे। और गुरुजी आपको तो सब पता है इसका कारण क्यों बात नहीं करते थे। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझसे नाराज़ रहते थे। ये कुछ पिछले जन्मों का, इस जन्म का सबका लेखा-जोखा था। वो बुरा समय तो चला गया, परंतु उसमें बेटे का जो डिसीज़न लेने का समय था पढ़ाई का, तो ये पति अंकल बात नहीं करते थे, तो बेटे बेटे ने खुद ही डिसीज़न ले लिया था। तो लेकिन वो भी गुरुजी महाराज आपकी कृपा से अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा और भी अच्छा होगा। और जो आप चाहते हैं होता वही है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने डिसीज़न नहीं लिया, बच्चे ने नहीं लिया, ये क्या हो रहा है? पर जो आपने लिखा हुआ है, जो आप चाहते हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, वही आप करते हैं गुरुजी। जब घर आ गए हम, बेटी बहुत रोई, बहुत रोई। अचानक अंदर आती है, बोलती मम्मा मम्मा बाहर आओ, मैं अंदर बैठी हुई थी। बाहर कहती मम्मा देखो, बाहर जाके देखा तो बहुत मतलब बड़ी-सी बटरफ्लाई मतलब मेरे हाथ हाफ हैंड के जितनी मतलब जो आगे का पंजा होता है, उसकी मतलब 4 उँगलियों जितनी ऐसी इतनी बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की और उसपे व्हाइट कलर की डॉट लगी हुई। बिल्कुल अद्भुत। वो हमारे गेट से उड़ती हुई बाहर निकली, दूर गली में चली गई। पति अंकल कहीं बाहर जा रहे थे, गेट से बाहर उनके पीछे-पीछे चली गई। वो आगे निकल गए और वो बटरफ्लाई वापस मुड़ कर आई और हमारे घर के ऊपर बैठ गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे घर की सारी नेगेटिविटी ले ली। बच्ची के ऊपर जो नेगेटिविटी थी, रोई जा रही थी, वो आपने ले ली। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मैं जब भी कहीं बाहर आपको अंग-संग लेके जाती हूँ, आप हमेशा मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं बटरफ्लाई के रूप में। होली की पूजा करने भी जब मैं गई थी, तो जैसे ही मेरी पूजा संपन्न हुई,
एकदम बटरफ्लाई के रूप में आप मेरे ऊपर से आए, इतना अच्छा लगा। गुरुजी महाराज कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख भर रहा है और आपकी कृपा से हमने अपना नया घर भी ले लिया है, उसके पैसे दे रहे हैं बस। उसके पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, आपके आशीर्वाद से फँसे हुए पैसे आ जाएँ हमारे और पैसे मिल जाएँ उस घर को लेने के लिए, जिससे कि हम भी मान-सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ, खुशियाँ ढूँढ पाएँ। गुरुजी महाराज आपने इतना सब कुछ किया है, आगे भी बहुत करेंगे इतना पता है गुरुजी और कर रहे हैं आप हमारे लिए। और गुरुजी पति अंकल की जॉब जो है उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था। पति अंकल को प्रमोशन के लिए हायर प्रमोशन के लिए आप कृपा कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू है आज। तो संगत जी आप भी गुरुजी से हमारे लिए प्रार्थना करें। संगत जी आप भी अपने ब्लेसिंग्स दें कि मेरे पति अंकल का प्रमोशन हो जाए और जो हमारे धन-धान्य की परेशानी चल रही है वो भी ठीक हो जाए। जॉब से रिलेटेड जो परेशानी है वो टेंशन दूर हो जाए, बहुत अच्छे से प्रमोशन हो जाए और धन-धान्य, मान-सम्मान सब कुछ मिले हमें भी। गुरुदेव, संगत जी आप भी हमें ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज सुबह-सुबह मैं पूजा नहीं कर सकती थी नवरात्रों में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने पति अंकल से कहा कि आप ही माता की थोड़ी पूजा कर लीजिए क्योंकि पति-पत्नी तो एक होते हैं, पत्नी नहीं कर पाती, तो पति की पूजा माता स्वीकार करती हैं। जैसे ही मेरे पति वो अंदर रखा हुआ जल बाहर गमले में डालने के लिए गए, सामने वाले पड़ोसी घर से निकल कर आ गए। हमें गाड़ी खड़ी नहीं करने देते वहाँ पे जबकि उनकी घर के सामने भी कार खड़ी करने की जगह है, वो एक कार अपने सामने खड़ी करते हैं, एक कार पीछे खड़ी करते हैं और हम अपनी कार थोड़ा अगर हम अपनी कार अपने घर के सामने खड़ी कर देंगे तो पीछे वालों का रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए हम उनके घर की तरफ कार थोड़ा खड़ी करते हैं, तो वो हमें रोज़ टोकते हैं। पहले तो मेरे पति अंकल उल्टा जवाब दे देते थे, अब तो बिल्कुल जवाब कुछ नहीं देते, बिल्कुल चुप रहते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद से शांत रह के इनकी बुद्धि ठीक हो जाए और ये हमें दुखी ना करे। तो गुरुजी महाराज कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि ये पड़ोसी हमें दुखी ना करें, इनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए। हमें आराम से सुख चैन से रहने दें, गाड़ी खड़ी करने दें, कहला कलेश ना करें, इनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए गुरुजी। आप पर पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे पति अंकल आज जो टेंशन में ऑफिस गए हैं, उनके मन को शांत रखना गुरुजी, वो अच्छे से अपना इंटरव्यू दे पाएँ। संगत जी, आप सब अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरे पति अंकल अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाएँ, सक्सेसफुल प्रमोशन मिले उन्हें, बहुत हायर प्रमोशन मिले और धन-धान्य से भी हम भरपूर हो जाएँ, अपना घर ले पाएँ, कलह-कलेशों से बचें। गुरुजी के आशीर्वाद से माता रानी की पूजा करें और कन्या जिमाएँ गुरुजी महाराज कन्याओं को भेज दें अच्छे से, 9 कन्याओं को हनुमान जी को भेज दें लांगुरवीर को और हम बहुत अच्छे से जिमाएँ, सब कुछ सुख शांति से माता रानी प्रसन्न हो गुरुजी के आशीर्वाद से हमसे। ऐसी संगत जी और गुरु संगत जी आप भी हमारे लिए गुरुजी से प्रार्थना करें, आप भी अपनी ब्लेसिंग्स दें। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, सुखमय हो रहा है। जो भी कष्ट आते हैं, आप उन्हें हर लेते हैं। कोई भी संकट मेरी बेटी पे बेटे पे पति अंकल पे या मुझ पे ना आए। गुरुपा आप सदा रक्षा करें, सदा हम सबके अंग संग रहें, अपना घर दें, मान-सम्मान का जीवन दें, पति के हृदय में मुझे स्थान दें, पति मुझे सर्वप्रथम माने, मेरा ही कहना माने, मुझे ही प्रेम करे, मेरी ही कदर करे। पत्नी को बहुत अच्छा लगता है जब पति उसकी कदर करता है, उसका मान-सम्मान करता है, उसके विचारों को समझता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। और कहते हैं कि पति-पत्नी तो गौरी शंकर होते हैं, अर्धनारीश्वर होते हैं।
तो फिर अगर पति पत्नी को प्रेम करता है और पत्नी पति को प्रेम करती है तो जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, धन-धान्य से भरपूर हो जाता है। तो हे गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका मेरे जीवन में खुशियाँ, सुख और प्रेम भरने के लिए गुरुजी महाराज। और अगर जो भी कोई इनके जीवन में इनको गलत शिक्षा दे रहा है, हम दोनों पति-पत्नी को अलग करने के लिए कोई तंत्र-मंत्र, काली क्रियाएँ कर रहा है, या कोई नज़र लगा रहा है, जो हमारे सास-ससुर ने एक छोटा-सा घर गाँव में बनवाया था, मेरे पति अंकल और मैं भी उस हवन वहाँ पे उसके मुहूर्त की पूजा में बैठे थे हवन में, तो ऐसा लगा जैसे हम वहाँ से वापस आए, जैसे किसी की नज़र लग गई हो हमारे जोड़े को, बहुत भयंकर लड़ाई हुई हम दोनों पति-पत्नी की, पर गुरुजी से अरदास लगाई, मैं बहुत रोई, तो सब कुछ ठीक हो गया। पति ने फिर से मुझसे प्यार से बात की और कहा, "तू चिंता मत किया कर, तू ही मेरी सब कुछ है।" तो गुरुजी महाराज आप बुरी नज़रों से बचाएँ, हाय से बचाएँ, टोने-टोटकों से बचाएँ, काली क्रियाओं से बचाएँ, तंत्र-मंत्र से बचाएँ। हमें तो गुरुजी कुछ नहीं पता था कि दुनिया में ये सब भी होता है, लोग जलते हैं और किसी का बुरा चाहते हैं, पति-पत्नी को भी साथ नहीं रहने देते। ऐसी दुनिया से बचाएँ, शत्रुओं का नाश करें, दुखों का नाश करें, कष्टों का नाश करें, रोगों का नाश करें, दरिद्रता का नाश करें गुरुदेव। खुशियाँ दें, सुख दें, अखंड सौभाग्य दें, धन-धान्य से भरपूर करें, अपना घर दें, मान-सम्मान का जीवन व्यतीत कराएँ, पति और पत्नी में सच्चा प्रेम भरें। माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पे सदा रहे, माँ ललिताम्बिका की कृपा हम पे सदा रहे, राधे कृष्ण की कृपा सदा रहे, विष्णु लक्ष्मी की कृपा सदा रहे, माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा सदा 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 रहे, माँ शीतला की कृपा सदा रहे, चिंतपूर्णी मैया सारी चिंताएं दूर करे, माँ ललिता अंबिका जीवन में सुख समृद्धि खुशियां धन वैभव भरे, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाए, पति का प्रमोशन कराए। और गुरुदेव मेरे मेरे गुरुदेव जो भी मेरे गुरु हैं, सब गुरुदेव अपनी कृपा बरसाते रहें, बरसाते रहें, बरसाते रहें। मेरे लड्डू गोपाल जी, और शालीग्राम जी, सबकी कृपा हम पे बनी रहे, सब हम पे प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें। शुक्राना सभी देवों का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज जब से हमारे जीवन में आए हैं, हमारे सारे रोग, संकट, कष्ट, दुःख दूर होते चले गए और जीवन में खुशियाँ और सुख बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी मेरे से बोलने में भूल-चूक हो गई हो, जो भी गलत शब्द बोल दिए हों, गुरुजी महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, जो भी मेरे इस सत्संग को फॉरवर्ड करे, उसपे भी अपनी कृपा बरसाएँ गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।